राजकीय कृषि बीज भंडार कोराबाद। ये यहाँ का उत्पादन का ये वेराइटी है गेहूँ की, जो बड़ी अच्छी रोटी होती है इसकी। नमस्ते, आप लोग बताएं क्या बात कर रहा मैंने डिफरेंट पजल बनाया है। 2 घोड़े हैं और इस 2 घोड़े पर राजा रानी को हमको बैठाना है। तो बच्चा हर तरीके से प्रयास करेगा, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे हमको बैठाना है। जब बच्चा सोचता है तो उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, और इसको बैठाने के लिए ये ऐसे हम बैठाएंगे और ये ऐसे कर देंगे। तो ये एक घोड़ा ये ऐसे दौड़ रहा है, एक घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है। किसी को महाराज जी एक मिनट ये आपने बता दिया। मैडम थोड़ा पीछे रहिएगा, बहुत पीछे। अच्छा खाना ये लो भाई। आइए रो ठीक है। और ये भी ये देखो 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 देखो। हाँ सुंदर। लो भाई और हैं हाँ लो भाई हाँ लो क्या भाई क्या देख रहे हो? इनको दे दो उनके और खाओगे ना? आप थोड़ा पीछे भी, अरे पीछे आप साइड हटिए। लाओ बस इसमें खा लो। शाबाश। अरे ए, इधर आओ जी। क्या नाम है जी? ए, अच्छा इधर आओ। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ी खींच गई। बजाओ 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 ऐसे बजाओ। ना पीछे हो। खाओगे? जरा पहले, हाँ। ठीक है। अब ये भी खिलाएंगे हैं लो। सुंदर। हाँ भाई हाँ 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 हाँ। खाले खाले खाले। ऐसे ऐसे लो खाओ। शाबाश। बहुत सुंदर। वाह भाई। क्या है? तो दे दो उनको। बच्चे को दबाओ बाकी सब खा लेना। हाँ इनको पीछे कर दो, पीछे कर दो। आप पीछे हो जाइए। अरे आप थोड़ा पीछे हो जाइए। बैठ जाओ अपनी जगह बैठ जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। ये लो बेटा इनको थोड़ा पीछे, आप पीछे हो जाइए करिए। ये भी दे दो। एक बार आप थोड़े, आप पीछे हो जाया करिए, आप पीछे हो जाया करिए थोड़ा सा। ये इनको बता दिया करो कि डलिया दे के पीछे हो।
अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के द्वारा आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ समस्त सम्मानित अतिथियों के साथ मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के प्रमुख कार्यक्रमों में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष ताल में स्थापित किए गए फाउंटेन व हर्बल पार्क तथा प्राधिकरण द्वारा 145 करोड़ की लागत से निर्मित 82 कार्यों का लोकार्पण तथा 29 करोड़ के 34 कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न किया जाएगा। साथ ही बहुप्रतीक्षित खोराबाड़ टाउनशिप व मेडिसिटी के आवेदकों की ई लॉटरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार टोटल 175 करोड़ के कुल 116 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से नया गोरखपुर हेतु भूमि अर्जन के कार्य के लिए प्राधिकरण को सीड धनराशि के रूप में 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं तथा शासन ने इस मद में 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे आने वाले समय में गोरखपुर वासियों का घर बनाने का और पाने का सपना साकार हो सकेगा। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आपके विजन के अनुरूप कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं की दिशा में हम अग्रसर हैं। शीघ्र ही राप्ती नगर विस्तार परियोजना, जिसका एक विभिन्न अंग स्पोर्ट्स सिटी भी है, उसको प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, गोरखपुर आई व राप्ती रिवर फ्रंट हेतु भी कार्रवाई प्राधिकरण स्तर पर गतिमान है। प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में पहली बार क्लब हाउस एवं स्विमिंग पूल सहित एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी की योजना लाई जा रही है। आपको यह भी बताते हुए एक सुखद अनुभूति हो रही है कि इसी परियोजना, जिसका नाम ग्रीनवुड है, इसका क्रियान्वयन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के माध्यम से किया जा रहा है एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण इन बॉन्ड्स को जारी करने वाला प्रदेश का पहला प्राधिकरण होगा। पिछले एक सप्ताह में प्राधिकरण ने एक अभियान के रूप में सफाई एवं मानचित्र के मेले आयोजित किए हैं, जिससे लगभग 1.25 करोड़ की आय प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। महोदय, ढेर सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं साकार करने की दिशा में आपके आशीर्वाद व प्रेरणा से प्राधिकरण नित्य क्रियाशील है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अति शीघ्र कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम आपकी प्रेरणा से सफल रूप से कर सकेंगे। आज हम खोराबाड़ टाउनशिप स्थित माइवन तकनीक से निर्मित EWS के 512 फ्लैट, LIG के 512 फ्लैट, मिनी MIG के 528 फ्लैट, MIG के 528 फ्लैट सहित 2000 से अधिक फ्लैट्स तथा विभिन्न श्रेणी के कुल 311 भूखंडों की लॉटरी आप सभी को समर्पित कर रहे हैं। जीवन में घर पाना हर व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना होता है। गोरखपुर वासियों के उस सपने को आज पूरा करने का दिन है। हम अपने सभी लाभार्थियों को प्राधिकरण की तरफ से अग्रिम बधाई देते हैं। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि खोराबाड़ टाउनशिप में होने वाले समस्त विकास कार्य न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, बल्कि समयबद्ध रूप से पूरा भी किया जाएगा। इसी क्रम में प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को डिजिटल किए जाने एवं जनता के आवेदनों पर सुगमता से कार्रवाई हेतु प्राधिकरण की आधिकारिक ऐप MyGDA ऐप का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। एक बार पुनः आज इस अवसर पर आए हुए अपने सभी अतिथियों को उनके आशीर्वाद युक्त सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं व उनका पुनः स्वागत व अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन की इस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगण के साथ समस्त जनमानस को अपने उद्बोधन के द्वारा आज का यह कार्यक्रम शुभारंभ करें। आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर शहर के लिए सर्किट हाउस के ठीक सामने
फाउंटेन के निर्माण, ठीक बगल में हर्बल पार्क का शुभारंभ और गोरखपुर वासियों को 175 करोड़ रुपए से ऊपर की शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात देने और विशेष रूप से खोराबाद टाउनशिप में हमारे, चूंकि मेरे क्षेत्र में पड़ता है, गोरखपुर वासियों को इस लॉटरी के इस कार्यक्रम में, सर्टिफिकेट वितरण के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, गोरखपुर के सम्मानित सदर सांसद रवि किशन शुक्ल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक माननीय बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए इस जनपद के सभी प्रबुद्धजन मित्रों, अभी चंद दिनों पहले दिवाली का त्योहार था। पूज्य महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नगरी में दीपोत्सव मनाने के बाद बनटांगिया में दीपोत्सव का कार्यक्रम में भाग लिए और मित्रों वहां 200 कुछ करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होता है और चंद दिन बीतता है, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के करीब 175 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण पूज्य महाराज जी द्वारा होता है। हम गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देता हूं। पूज्य महाराज जी जीडीए द्वारा 2003-04 में खोराबाद टाउनशिप डेवलप करने के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही हुई, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आपने जब सत्ता संभाली तब से जीडीए वहां पर आज के डेट में कॉलोनी डेवलप कर रही है। हमारे बहुत से साथी यहां बैठे हुए हैं जिनको प्लाट का आवंटन होगा, जिनको भूखंड का आवंटन होगा, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं। जो 4000 समथिंग यहां पर रेट है जीडीए का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आवंटन मिलेगा, जिस दिन जीडीए वहां सड़क बना दी, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, 6,500 का रेट यह निश्चित हो जाएगा। क्योंकि मैं यहीं रहता हूं, मैं गोरखपुर के बारे में जितना पूज्य महाराज ने किया है हर क्षेत्र में मैं जानता हूं। आप कहीं घर से डांट नहीं सुनेंगे। एक समय था जब यहीं पाटसी में मकानों का आवंटन हुआ था जीडीए द्वारा, तो घर की महिलाएं अपने पतियों को खूब खरी खोटी सुनाती थी। लेकिन मित्रों, आज जीडीए अच्छी सड़क बना करके अच्छा लोकेशन दे रही है आपको। आपके बगल में वहां पर देखेंगे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आपके बगल में एम्स बना हुआ है, वहीं बगल में आपका एयरपोर्ट है मित्रों। और आपको कहीं जाना है, बिहार जाना है, बलिया जाना है, लखनऊ जाना है, बनारस जाना है, कहीं भी जाना होगा, आप कर जहां से फोर लेन पकड़ करके अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं। ऐसी सौगात पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर को दी है। आपके बगल में सुंदर चिड़ियाघर का निर्माण हुआ है, वाटर स्पोर्ट्स का निर्माण हुआ है, और रामगढ़ का दृश्य आप सभी देखते होंगे, जहां कूड़े कचरों का अंबार हुआ तो करता था, पूज्य महाराज जी ने इसको स्वर्ग बनाने का काम किया है। आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप जनपद गोरखपुर में विकास की अनवरत अशेष योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं शाश्वत योजनाओं पर आधारित एक वीडियो की प्रस्तुति, जिसमें पूर्व में चल रही योजनाओं को नवोदित करते हुए और भावी परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। एक वीडियो की संक्षिप्त प्रस्तुति। उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आज खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस कड़ी में आज जुड़ा है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यह कॉम्प्लेक्स हमारे शहर के लिए गर्व का क्षण है।
जो पानी के खेलों के प्रति हमारे शौक और रुचियों को बढ़ावा देगा। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक एक्टिविटीज का आनंद लेने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, जैसे कि कयाकिंग, जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, रोइंग और बहुत सी अन्य रोचक क्रियाएं। यह कॉम्प्लेक्स हमारे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें वाटर स्पोर्ट्स के प्रति हमारे रुझान और रुचियों को बढ़ावा देगा। इस कॉम्प्लेक्स में पानी के खेल के अलावा अन्य सुविधाएं जैसे वर्कशॉप, रेस्टोरेंट, माइनर ऑपरेशन थिएटर, जिम, सोना, मसाज रूम और ठहरने के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था भी है। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन हमारे लिए सिर्फ एक स्थान का संचालन नहीं है, बल्कि यह हमारे समुदाय को स्वस्थ और जिज्ञासु बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा हमारी भावी परियोजनाओं में ग्रीनवुड अपार्टमेंट, बुद्धा म्यूजियम, तारामंडल के पास प्रस्तावित एक 14 मंजिल ऊंची हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी की मुख्य विशेषताएं पार्किंग, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, पार्किंग क्लब हाउस जैसे अनेकों विधाओं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। लंदन आई के तर्ज पर प्रस्तावित गोरखपुर आई, जिससे गोरखपुर और रामगढ़ ताल के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत एक जायंट व्हील की स्थापना रामगढ़ ताल के पास की जाएगी, जिसके संचालन के पश्चात पर्यटकों के लिए मनोरंजक पार्टियों, शादियों का आयोजन, उत्सव आदि जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 175 करोड़ की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। धन्यवाद। और इस लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष ताल में फाउंटेन एवं हर्बल पार्क का लोकार्पण करने के लिए मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, हम सबके संरक्षक माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज इस रामगढ़ ताल की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। कुल 175.27 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। विकास की इस धारा में खोराबाड़ टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के लाभार्थियों को किस प्रकार से ई लॉटरी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा, इस पर आधारित एक वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, जिसमें किस प्रकार से खोराबाड़ टाउनशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी एक संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राप्ती नदी के किनारे बसे गोरखपुर धर्म, आध्यात्म और नाथ संप्रदाय की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प और अथक प्रयासों से गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में परियोजनाओं ने गोरखपुर को विश्व पटल पर एक नई पहचान और गोरखपुर एवं प्रदेश वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस संकल्प को पूर्ण करते हुए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खोराबाड़ आवासीय टाउनशिप और मेडिसिटी योजना का निर्माण 187 एकड़ में सर्व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया है। इस क्षेत्र में 121 एकड़ में रेसिडेंशियल टाउनशिप और 66 एकड़ में मेडिसिटी प्रस्तावित है। योजना में EWS, LIG, मिनी MIG और MIG के फ्लैट्स हैं, जिसमें LIG के 116, MIG के 89, HIG के 118 भूखंड शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के विजन के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग सहित लघु और मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल शॉप्स और मल्टीप्लेक्स के लिए भूखंड प्रस्तावित है। हर वर्ग और समुदाय को ध्यान में रखते हुए GDA ने खेल के मैदान, बारात घर और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं दी हैं। GDA द्वारा गोरखपुर की जनता को यह सौगात दी गई है, जिस परियोजना को दिनांक 24 नवंबर 2023 को लॉटरी के कार्यक्रम में संपन्न किया जाएगा।
इस योजना में विकास और निर्माण कार्य गोरखपुर वासियों के लिए तेजी से अग्रसर है। और विकास से जुड़ करके ई लॉटरी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध पूर्वक कि उनके कर कमलों से लाभार्थियों को ई लॉटरी निकलवा दीजिए। और सर्वप्रथम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय के सम्मुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैंडमाइजेशन करते हुए LIG फ्लैट का सर्वप्रथम रैंडमाइजेशन एवं क्लिक के द्वारा कुछ ही क्षण में आपको जिसको इसको चयन किया गया होगा, आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए कि आपके मोबाइल फोन पर जिन लोगों का चयन किया गया है। और अब EWS फ्लैट के लिए रैंडमाइजेशन और रैंडमाइजेशन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उसे एग्री कर दिया गया है। तालियों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। तत्पश्चात मिनी MIG फ्लैट और MIG फ्लैट भूखंड एवं MIG HIG के भूखंडों का भी आवंटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। और आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि महोदय आप अपने कर कमलों से माई GDA ऐप और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा LIG भूखंड के कुल और माई GDA ऐप का तालियों के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हम सभी धन्यवाद देते हैं कि सभी के लाभों से जुड़ता हुआ यह माई GDA ऐप आज गोरखपुर जनवासियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया गया। और ई लॉटरी के इस कार्यक्रम के उपरांत मंच पर आसीन माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से सभी को आशीष प्रदान करें। परम पूज्य पीठाधीश्वर, हमनी सबके आस्था के केंद्र पूज्य योगी महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। हम चाहब के एगो जोरदार ताली के साथ महाराज जी के स्वागत होके के चाहिए। जोरदार मतलब बाबू जोरदार लगे कि भैया हो, आप भी आए हो, हम लोग भी हैं। स्वयं की भी एक बताए के पड़ी कि हम भी बैठल ही हो, हम लोग चल रहे हैं जीवन में। डॉक्टर मंगलेश कुमार जी महापौर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा और मंचासीन सभी लोगों को हम प्रणाम करब। आज 175 करोड़ रुपए की योजना पूज्य महाराज जी ने पुनः मतलब हर हफ्ते देना हो, आज गोरखपुर के फिर मिलल बा। बड़ा अच्छा लगल हमके ये देख के कि ऐसन परियोजना जहाँ पर मैं लंदन जाता था या मॉरिशस जहाँ भी जाता था तो ये सारी योजनाओं को देखता था। आज वो सारी बातें आज स्वयं गोरखपुर में चल के आई हैं। और आप लोग को बता दें कि आप लोगों की भी जानकारी में, चूंकि हम हर जगह घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं या प्रचार में जाते हैं, तो सब लोग इसको मिनी मॉरिशस की तरह देखने लगा है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि महाराज जी की ये सोच, एक संत की सोच, निस्वार्थ त्यागी की तरह, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते थे कि मेरा भारत विराट होगा, उत्तर प्रदेश विराट होगा। पूज्य महाराज जी 2017 में आए और उन्होंने गोरखपुर को इंसेफ्लाइटिस से आज़ाद करवाया, माफियाओं से आज़ाद करवाया, मच्छर से आज़ाद करवाया। और बरसात में जो सबसे ज़्यादा आप लोग वाटर लॉगिंग का देखते थे, वो वाटर लॉगिंग से भी आपको काफ़ी हद तक आज़ादी मिली कि हमेशा नहीं तो पानी ब्लॉकेज। और इसके पीछे हज़ारों करोड़ रुपए भी लगे।
हमेशा महाराज जी की इस निरंतर सोच रहा कि कैसे हम अपग्रेड करें, कैसे गोरखपुर के एक नया रूप दें, कैसे उत्तर प्रदेश का छवि बदली। आज उत्तर प्रदेश का छवि बदल गई। आज हम तेलंगाना से आए, महाराज जी काल उनके वहां सभा बा, तो जहां हम जाते ही तो मालूम हम गोरखपुर का सांसद हैं, तो सब लोग बुलडोजर लेके हमारे सभा में आ जाना। तो जहां देखिला हम, अब हम तो ये बुलडोजर वाला ही इटली में भी बा, पेरिस में भी बा, जहां भी महाराज जी का एक था कि विकास के कार्यों के लिए बुलडोजर की जरूरत है। तो आप लोग देखिए कि जहां पे भी अन्याय होता है वहां बुलडोजर शांति से आ जाता है। महाराज जी का सभा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा, कुल राज्यों से अच्छी खबर भी आ रही है। कल जो सबसे सुंदर हमके लगल हो, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, इस पूरे देश में कर चर्चा हुआ, पूरे विश्व में आज चर्चा हुई है, मथुरा में कल पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आज तक कोई प्रधानमंत्री गए नहीं थे वहां, कभी नहीं गए मथुरा में। और वो मीरा जी के उस पर था, मीरा जी के थॉट के ऊपर था, और उनकी जन्म शताब्दी रहे कुछ 500 सम ईयर, 575 ईयर समथिंग, 575 साल का कुछ रहा। तो हम देख रहे थे, तो वहाँ देखे कि हमारे जो सीनियर हैं, मैं उनको, मेरे पार्लियामेंट में हमारी सीनियर भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी, हेमा मालिनी जी के ने मीरा जी का रूप धारण किया था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, पूज्य महाराज जी भी स्वयं मथुरा में थे, और वो दृश्य इतना शानदार था। चूंकि मैं कलाकार हूं, कलाकार जो वर्णन किया अपने भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उस लीला के बारे में हेमा जी के द्वारा वो प्रस्तुति रही, बहुत सुंदर वो प्रस्तुति रही। ये दर्शाता है कि 22 जनवरी को राम राज्य हो रहा है और प्रभु राम को 500 साल बाद एक स्थापना हो रही है। आप यहाँ बाहर हर्बल पार्क देखेंगे, अभी आप बाहर जाके देखेंगे फाउंटेन बना है, अब यहाँ क्रूज आएगा, लंदन आई की तरह गोरखनाथ आई आ रहा है, जिस आपने देखा। ये कभी बियॉन्ड सोच रही कि गोरखपुर से आना। आज सवेरे हम तेलंगाना के जहाज से आ रहे थे, जहाज पूरा फुल था। कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कहना कि राम मंदिर के बाद अब मथुरा को भी वो भव्य दिन देखने मिलेगा, जो भगवान कृष्ण की पूरा स्थान था उसको भी संपूर्ण स्थान मिलेगा। ये सारी बातें राम राज्य की, ये सनातनी विचारधारा की, ये सोच जब निस्वार्थ रहती है हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे पूज्य महाराज जी की, उसके बाद आप देखें निरंतर आज आप लोगों के चेहरे पे खुशी है। सबसे ज्यादा आप लोगों के चेहरे पर यह है कि हम लोग सुरक्षित हैं, आपको विकास है। आज हमारे बच्चे पलायन करना उत्तर प्रदेश से छोड़ दिए। अभी बिहारी में, बगल के राज्य में, छठ के बाद सब लोग हजारों की तादाद में बच्चे वापस कहीं नौकरी पे जा रहे थे। बगल ही का प्रदेश है, खाली सरकार अलग है, सोच अलग है। और वही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अभी मजदूर नहीं मिल रहे। हमारे मकान में कुछ काम होता है तो मजदूर हमको एक 15-15 दिन नहीं मिलते, कहाँ कि इतना लोगों के पास काम बा। तो आज हम बहुत अच्छे से, मैं एक सांसद के रूप में पूज्य महाराज जी की इस गद्दी की सेवा करते हुए, उनकी खड़ाऊ रख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, पाता ये हूँ। जब दूसरे राज्यों में जाता हूँ जहाँ हमारी सरकार नहीं रहती, प्रचार में जाता हूँ, और जब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोचता हूँ, अपने जिले गोरखपुर के बारे में सोचता हूँ, तो जमीन आसमान का फर्क है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इसकी बारे में इसकी चिंतन जरूर करें। इसको आप लोग फेसबुक के माध्यम से लिखें कि गोरखपुर में क्या क्या हो रहा है और कितने हजार करोड़ का काम हो रहा है। अगर आज खोराबार में प्लॉटिंग हो रही, जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने इतना सुंदर बताया कि 4,000 रुपये में आज मिला था, 6,500 हो जाए, लेकिन ये 10,000 हो जाए। जो हिसाब से बाकी जो पूरा ये नौकायन का इलाका जितना भी अगल बगल में, ये 10 से 12,000 से 15,000 का रेट होने लगा। हमारी बगल वाला प्लॉट ही हमको इतना महंगा बोल रहा था कि हमारा बुद्धि चकरा गई। हाँ, मतलब ऐसा प्राइस कि आप लोग बेहोश हो जाओगे। हम एक बगले में बित्ता भरे का प्लॉट रहे, हम बोले वहां कार्यकर्ता बैठी हैं हमारे, हम बगले के बा, वो इतना पैसा मंगले हमसे, मतलब जेकर जोन मनावता नौकायन पे जिसका मकान है, खोराबार के पास है, यहाँ अगल बगल जिसका मकान है, जमीन बा, वो सब ऐंठ के चला था। आज जिगर पास तनिको जमीन बा, वो गोरखपुर में ऐंठ के चला था। इस बात पे भैया हो एक जोरदार ताली हमारे महाराज जी के सोच के लिए कि कैसे इनडायरेक्टली महाराज जी ने सबको स्वस्थ बना दिया, सुरक्षित बना दिया, सबके पैसे में आमदनी बढ़ गई। सब लोगों को आज गर्व होता है कि मैं गोरखपुर से हूं, पूज्य महाराज जी के स्थान से हूं।
आज गोरखपुर जहां फिल्मों की शूटिंग होती है, आज हजारों कलाकारों को रोजगार मिला। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ 10 दिन पहले आया था, यहाँ रंगोत्सव हो रहा था। महाराज जी को शायद इसकी जानकारी होगी, क्योंकि महाराज जी ने मुफ्त करवा दिया था मेसराम जी से बोल के। और यहाँ के हमारे पांडे जी अभियान ग्रुप के 5 दिन यहाँ महाराज जी बहुत सुंदर, सारे देश के कलाकार आए थे और यहीं पर मंचन हो रहा था। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत कलाकार आए थे। और आपने ये जो बनाया प्रेक्षागृह, सब लोग यार आके ताकत रहना कि यार हम लोगों के पास कभी वी नेवर हैड इट, ये लाइट, ये साउंड, और यहां पर मंचन हो रहा था और ये सारा हॉल भरा था, जो कि नाटक देखने 25-50 लोग आते हैं रंगमंच देखने। मैं रंगकर्मी हूं, मैं नाटक का कलाकार रहा, लेकिन उस दिन ये पूरा हॉल भरा था। एक शुक्ला जी आए थे बनारस से अपना एक नाटक लेके, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप लोग ये सारी चीजें जो गोरखपुर में हो रही है, वो फिल्मों की शूटिंग, वो सड़क, वो बिजली, वो रंगकर्मी कलाकार, वो सड़क, वो नौकायान, वो क्रूज। अब महाराज जी पूछ रहे थे एक क्रूज आ गया, शुरू होगा, दूसरा कब क्रूज आएगा? मैरियट अभी महाराज जी इसका उद्घाटन अगले महीने शायद करने वाले, जो खबर आ रही है, और 5 स्टार होटल आ रहे हैं। तो ये गीडा इंडस्ट्रियल हर तरीके से आप लोग बस इसको सुरक्षित रखें। पानी का स्प्रिंकल वगैरह मेयर साहब, नगर निगम बहुत सुंदर कर रहा है। जहां दिल्ली में 450 प्रदूषण है, वहां गोरखपुर में ना के बराबर है। बिकॉज पानी की ट्रकें घूम रही है, 1.5 करोड़ की महाराज जी ने खरीदवाई हैं, और वो अनगिनत जा जाके घूम घूम के पूरे गोरखपुर को साफ कर रही है। गोरखपुर वासियों का धन्यवाद कि आप लोग भी साफ सफाई की तरफ काफी बढ़ चुके हो। तो हर तरीके से मैं चाहूंगा आप लोग एक बार अपने लिए भी ताली बजा दो, और एक बार दोनों हाथ उठा के लो, सब लोग दोनों हाथ ऊपर से नीचे उठो, बोलो नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की। वाह, धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और इस बीच में आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ई लॉटरी के बाद LIG के फ्लैट के जो सफल आवेदक हैं, हम मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि महोदय आप अपने कर कमलों से आज मंच पर कुल 6 लाभार्थियों को उनके आवास के लिए आवंटन पत्र प्रमाण कर उन्हें अपना शुभाशीष प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे कुमारी ज्योति श्रीवास्तव जी को। LIG फ्लैट की प्रथम सफल आवेदक, तालियों के साथ इन्हें इनके नए घर के लिए आवंटन पत्र। और इसके पश्चात कुमारी अंशिका चौहान जी, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, LIG फ्लैट की द्वितीय आवेदक। और इसके पश्चात श्री राधेश्याम मधेशिया जी, सन ऑफ श्री केशव प्रसाद मधेशिया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री राम लखन पाल जी, सन ऑफ श्री नंदलाल पाल जी, अपने फ्लैट के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती शोभा चौहान जी को, वाइफ ऑफ श्री अमरनाथ जी। इसी क्रम में श्रीमती फातिमा बानो जी, डॉटर ऑफ स्वर्गीय श्री बख्शीश अहमद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से LIG फ्लैट के लिए अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एवं समस्त मंचासीन अतिथि महोदय को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कंकड़ से शंकर का भाव रचने वाले मंच पर आसीन हम सबके गुरु समरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि महोदय आज के इस खोराबाड़ टाउनशिप कार्यक्रम में आप अपने शुभाशीष के द्वारा समस्त लाभार्थियों एवं जनमानस को अपना आशीष प्रदान करें। विनम्र अनुरोध महोदय। गोरखपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी,
महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण और उपस्थित लाभार्थीगण, भाइयों और बहनों, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के क्रम में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के फ्लैट्स के ई लॉटरी के कार्यक्रम को और माई जीडीए ऐप का शुभारंभ भी आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस अवसर पर अभी जिन लाभार्थियों को अपने ई ऑप्शन के माध्यम से उनके फ्लैट या भूखंड प्राप्त हुए हैं या जिनको इसके बाद मिलने वाला है, क्योंकि नाम 6 का ही बोला गया है लेकिन मिलेगा कई लोगों को, जिसमें 560 EWS के फ्लैट मिलेंगे, 440 LIG के फ्लैट मिलेंगे, 420 मिनी LIG फ्लैट, 560 MIG फ्लैट, 116 LIG भूखंड, 89 MIG भूखंड और 106 HIG भूखंड। ये सभी इस न्यू जो टाउनशिप बन रही है खोराबार के पास, इतने लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को की लॉटरी निकली है, उसमें से 6 को हमने यहाँ पे भी उनके प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको भी और जिनको इसके बाद मिलना है उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को विकास की इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो,
रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सकें, कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सकें, और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे लोग महंगे फ्लैट खरीद सकें। भाई स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति रवि किशन तो है नहीं। भाई रवि किशन ने, मैंने सुना कि कोई महंगा फ्लैट खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा, वहां मकान बनाया। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से व्यक्ति जितना अर्जित कर सकता है उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इस पूरी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेहनत का, परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। और मुझे लगता है यही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप हर व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत चाहिए। पहले व्यक्ति प्लॉट लेता था, प्लॉट लेकर के वहां मकान बना लेता था। सड़कें नहीं हो पाती थी, व्यक्ति मान लेता था कि चलिए धीरे धीरे करके हो जाएगा। लेकिन आज सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के लिए विकास प्राधिकरण भी, आवास विकास परिषद भी और सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलोनीज हैं, अगर वह उसमें हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट हो, फ्लैट हो, तो वहां पर हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहां पे मकान अच्छे मिलेंगे, पार्क की सुविधा मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेगी, स्वच्छता की नियमित व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी होगी, वहां पर कनेक्टिविटी भी होगी, यानी हर प्रकार की सुविधाएं, स्कूल भी होगा, वहां पर स्वास्थ्य का केंद्र भी होगा, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं आसानी से हो सकती हैं। और इन सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था जब भी हमें खरीदनी हो, लेकिन वह हम लोग सोच समझ करके ही खरीदें और वह सरकार के द्वारा अप्रूव्ड योजना से ही खरीदा जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ हमें प्राप्त हो सके। और इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू खोराबाड़ टाउनशिप की इस स्कीम को गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर में रहने वाले उन सभी परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जिसका आज हम यहाँ पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर न्यू खोराबाड़ टाउनशिप में जो लोग फ्लैट या भूखंड प्राप्त करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख, आप अनुमान करिए, ये 55 लाख परिवार वह थे जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो बचे हुए थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दिया। आज उन लोगों के पास अपना एक आवास है। यानी ये 55 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनकी स्कीम के कारण आज वे लखपति हो गए हैं। आज कम से कम उनके पास एक आवास तो है। इस आवास की कीमत अगर मार्केट दाम में हम देखेंगे तो 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन वह आवास उसे फ्री में उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आवास की स्कीम ऐसी चली है जिसमें गरीबों के लिए शासन ने छूट दी है। उसका भी लाभ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में उपलब्ध कराया गया है। और हम लोगों ने इस बारे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से बार बार कहा है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे व्यवसाय के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसमें सरकार रिलैक्सेशन देती है,
सरकार रिफॉर्म करती है, सरकार नए नए तरीके अपना करके व्यवसायियों के सुविधा के लिए अनेक प्रकार के सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, रिफॉर्म करती है, उसके लिए कानून बनाती है, संशोधन करती है। ऐसे ही आम नागरिक के लिए भी उसके लिए ईज ऑफ लिविंग यानी उसको रहने की सुविधा, उसका जीवन यापन सरल हो सके, सहज हो सके, आसान हो सके, इसके लिए भी हम सभी प्राधिकरणों से, सभी नगर निकायों से, सभी ग्राम पंचायतों से सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करें। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का वह अधिकारी है या उसको प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहां पर जिन परियोजनाओं को हमने लोकार्पण किया है उनमें पत्रकारपुरम विस्तार आवासीय योजना का है, रामगढ़ ताल परियोजना में सर्किट हाउस के समक्ष फाउंटेन और हर्बल पार्क का कार्य है। हर्बल पार्क में 1500 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। पैरलेगंज से बुद्ध विहार द्वार तक ऑर्नामेंटल लाइट्स का है। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग लगाने का कार्य है। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 25 केवीए का सोलर लाइट प्लांट लगाने का कार्यक्रम है। और साथ साथ शिलान्यास की जो योजनाएं हैं जिनमें 22 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प का कार्य है, 63 नगरीय परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगाने के लिए सामुदायिक भवन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में शेड लगाने का कार्य, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 9 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य, ये सभी यहां पर उपलब्ध करवाने के कार्य आज शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से भी किए गए हैं। आज रामगढ़ ताल आपका देखो कितना अच्छा ताल बन चुका है। पूरा देश जो भी गोरखपुर आता है वह गोरखनाथ मंदिर भी जाता है तो रामगढ़ ताल की तरफ आना भूलता नहीं है। और शाम के समय अगर कोई आ गया तो फिर रवि किशन की तरह फिर जाने का नाम भी नहीं लेगा। देखो अब उन्होंने पहले वे फिल्म की शूटिंग के लिए आए, आज जनता जनार्दन की फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा यहां पर कर रहे हैं, एक सांसद के रूप में और आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में। ये होती है, आपका शहर जब अच्छा लगेगा तो हर व्यक्ति आएगा और फिर वहां रहकर के अपनी एक नई सोच देगा। वे एक कलाकार हैं तो कला की एक नई सोच, नौजवानों को कलाकार बनाने के लिए कला के बारे में, कला के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा, और उनके साथ देश और दुनिया का कलाकार यहां आता है देखने के लिए कि गोरखपुर में अच्छा इतनी बड़ी, नहीं तो गोरखपुर में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले तो गोरखपुर का नाम लेकर के लोग डरते थे, लोग आते नहीं थे, लोगों को यह भय रहता था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आज तो गोरखपुर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में एम्स भी है, गोरखपुर में फिर से फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया है, पिपराइच में चीनी मिल फिर से चालू हो गई है, जू भी यहां बन गया है,
मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। गोरखपुर की सड़कें अब तो जाम की समस्या से काफी हद तक समाधान मिल चुका है। कितनी चौड़ी सड़कें, कोई सोचता था गोरखपुर में इतनी चौड़ी सड़कें होंगी। और गोरखपुर की सड़कों पे जब लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है शाम के समय, तो देश और दुनिया लोग भूल करके वापस गोरखपुर आना चाहते हैं कि चलिए अब अपने शहर में ही जा करके आनंद लेंगे कि शहरी जीवन कैसे होना चाहिए। भाइयों बहनों, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, एक सामूहिक प्रयास, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी। अगर शहर हमारा है तो उसको स्वच्छ बनाए रखना, सुंदर बनाए रखना, उसका संरक्षण करना, ये सब भी अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे तो शासन की सुविधा का लाभ एक लंबे समय तक हम सबको प्राप्त होगा। और आज गोरखपुर की इन विकास परियोजनाओं का लाभ इसी रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। कुछ दिनों के बाद अभी वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे भवन बना है। गोरखपुर रामगढ़ ताल में क्रूज उतरेंगे और क्रूज के बाद लोगों को शादी ब्याह के साथ साथ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या कोई से परिवार के साथ घूमना है, कोई बाहर से कोई मित्र आया है उसके साथ घूमने निकलना है, तो रामगढ़ ताल 1.5 घंटा 2 घंटा का समय निकाल करके घूम करके व्यक्ति देखेगा तो कितना जो आपको अब तक मुंबई और चेन्नई में देखने को मिलता था, वह गोरखपुर रामगढ़ ताल उस प्रकार की सुविधा आपको गोरखपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। इसके लिए प्रयास होने चाहिए, लगातार प्रयास होते हैं तब परिणाम आते हैं। और उस प्रयास के लिए जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके सकारात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सब इसका लाभ लेंगे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो विकास की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए और हर एक जनपद के लिए दे रही है, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 175 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। खोराबार न्यू टाउनशिप के लिए जिन लाभार्थियों को आज फ्लैट या भूखंड के प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनको बधाई देता हूं। जो लोग बच जाएंगे वे आश्वस्त रहें, हमने 6000 करोड़ रुपए यहां के लिए अलग से स्वीकृत किए हैं कि नया जमीन लीजिए। गोरखपुर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए, चाहे वह कोई गरीब हो, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे वह अधिवक्ता हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह चिकित्सक हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह कलाकार हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, हर एक के लिए आवास की बेहतरीन सुविधा प्राप्त होगी और इसके लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। आप सबको भी इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी के सपनों को पूर्ण करने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप सभी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आज के इस स्वीकृत आवंटन की सूची और जीडीए के वेबसाइट पर लॉन्च कर दी जाएगी। स्मृति चिन्ह के लिए हम आदरणीय कमिश्नर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कमिश्नर सर के द्वारा एवं माननीय सांसद महोदय को भी हम आदरणीय कमिश्नर सर से अनुरोध करते हैं कि माननीय सांसद महोदय को अंग वस्त्रम के द्वारा, साथ ही आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय के कर कमलों से मंचासीन समस्त विधायकगण, समस्त अतिथिगण को आज के इस कार्यक्रम में अपना संरक्षण एवं जनमानस को समय समय पर अपने वरद हस्त के द्वारा आच्छादित करने वाले मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हम हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में संरक्षण देने के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, वंदन एवं अभिनंदन कि आपका वरद हस्त वट वृक्ष के रूप में सदैव हम सभी पर बना रहे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हर्बल पार्क की ओर प्रस्थान। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो अतिथिगण अन्य यहाँ सभागार में हैं, कृपया आप सभी 2 मिनट का धैर्य रखें।